हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। और ये है क्लास थर्ड कंप्यूटर का चैप्टर 4 वर्ड प्रोसेसर, एमएस वर्ड जिसमें हम पढ़ने वाले हैं। तो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर यू विल बी एबल टू, तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद में आपको क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी। आप मीनिंग समझ लेंगे, यूजेस समझ लेंगे एंड टाइप समझ लेंगे वर्ड प्रोसेसर के, और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या होता है, इसके कंपोनेंट्स कौन से हैं, और आप एंटर करना, सिलेक्ट करना और टेक्स्ट को फॉर्मेट करना सीखेंगे। और क्या करेंगे, आप वर्ड डॉक्यूमेंट को कैसे सेव किया जाता है, उसको एडिट कैसे किया जाता है, ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में सीखेंगे। हेलो फ्रेंड्स, इन योर प्रीवियस क्लास यू लर्नड अबाउट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड which is a word processing software. In this chapter you will learn more about it. तो आपने अपनी लास्ट क्लास में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में थोड़ा बहुत कुछ पढ़ा रहा होगा। अब वर्ड प्रोसेसर यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में हम थोड़ा सा और ज़्यादा पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि वर्ड प्रोसेसर क्या होता है। तो अ वर्ड प्रोसेसर इज़ अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट इज़ यूज्ड फॉर क्रिएटिंग एंड फॉर्मेटिंग अ डॉक्यूमेंट बाय यूजिंग कीबोर्ड। तो वर्ड प्रोसेसर क्या होता है, एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जिसमें हम क्या करते हैं, हम एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, हम उसको फॉर्मेट करते हैं कीबोर्ड को यूज़ करके। आफ्टर क्रिएटिंग द डॉक्यूमेंट यू कैन सेव इट फॉर फ्यूचर यूज़ एंड ऑल्सो प्रिंट इट ऑन अ पेपर। तो आप उसको बनाने के बाद एक जो डॉक्यूमेंट आपने बनाया है आप उसको सेव कर सकते हो ताकि आप उसे फ्यूचर में यूज़ कर सको, और उसका आप प्रिंट आउट पेपर पे ले सकते हैं। अगर आप उसकी हार्ड कॉपी आपको चाहिए, हमने पढ़ा था ना, जो पेपर पे हम उसकी प्रिंट आउट लेते हैं उसे हम हार्ड कॉपी कहते हैं, तो हम उसकी हार्ड कॉपी ले सकते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर क्या होता है ये देखेंगे हम। थिंग्स वी कैन डू विद वर्ड प्रोसेसर। तो वर्ड प्रोसेसर के साथ हम क्या कर सकते हैं। वर्ड प्रोसेसर एक्चुअली एक प्रोग्राम होता है जिसमें हम वर्ड क्या होता है, जैसे हमने कुछ भी वर्ड बोला, जैसे टाइप ही एक वर्ड है, तो इसको जो है हम टाइप कर सकते हैं अपने कंप्यूटर पे। ऐसे ही सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें हम वर्ड्स को टाइप कर सकते हैं, कोई भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। टाइप एप्लीकेशंस, लेटर्स, रिपोर्ट्स एक्सेट्रा। तो हम उसमें क्या क्या टाइप कर सकते हैं, एप्लीकेशन, लेटर और रिपोर्ट्स वगैरह हम टाइप कर सकते हैं। चेंज कलर एंड फॉन्ट स्टाइल ऑफ टेक्स्ट, हम अपने जो हमने उसमें टाइप किया है टेक्स्ट, उसके कलर को, उसके फॉन्ट के स्टाइल को, फॉन्ट क्या होता है, जिस स्टाइल में ये अल्फ़ाबेट्स हैं ना, इसको फॉन्ट कहते हैं, तो हम उसको भी चेंज कर सकते हैं। ऐड पिक्चर्स टू मेक द डॉक्यूमेंट मोर अट्रैक्टिव, हम अपने डॉक्यूमेंट को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। कैसे, उसमें हम पिक्चर्स को ऐड कर सकते हैं। मॉडिफाई द डॉक्यूमेंट बाय एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग, अब हमने कोई डॉक्यूमेंट बना लिया, कोई टेक्स्ट हमने टाइप कर लिया, लेकिन बाद में हमें लगता है कि हमें उसमें कुछ चेंजेस करने हैं, तो हम वो भी कर सकते हैं। हम उसमें डॉक्यूमेंट में चेंजेस कर सकते हैं, उसको एडिटिंग कर सकते हैं, उसमें फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ये एडिटिंग यानी कि उसमें कुछ चेंज करना, एडिटिंग हो गई। फॉर्मेटिंग यानी उसको थोड़ा सा और अट्रैक्टिव बनाना, उसमें थोड़ी सी डिज़ाइंस ऐड करना, उसको फॉर्मेटिंग कहते हैं। सेव द डॉक्यूमेंट फॉर फ्यूचर यूज़, उस डॉक्यूमेंट को हम फ्यूचर के लिए यूज़ करने के लिए सेव कर सकते हैं। प्रिंट द डॉक्यूमेंट ऑन पेपर, हम उस डॉक्यूमेंट को पेपर पे प्रिंट भी कर सकते हैं और उसका प्रिंट आउट लेके अपने पास रख सकते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर कितने टाइप्स के होते हैं। सम मोस्ट पॉपुलरली यूज्ड वर्ड प्रोसेसर्स आर, जो मोस्ट पॉपुलर हैं, जो ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं वो ये हैं, कौन से, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, राइटर है एंड गूगल डॉक्स है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है, इट इज़ अ पावरफुल वर्ड प्रोसेसर क्रिएटेड बाय माइक्रोसॉफ्ट फॉर मैकिंटॉश एंड विंडोज़ बेस्ड कंप्यूटर्स। तो ये किसने डेवलप किया है, माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है, किसके लिए, मैकिंटॉश एंड विंडोज़ बेस्ड कंप्यूटर्स के लिए। राइटर क्या है, इट इज़ अ फ्री ओपन सोर्स वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम, ये फ्री है, ओपन सोर्स वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है, यानी कि इसको कोई भी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकता है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ लिबर ऑफिस सूट, तो ये इसका लिबर ऑफिस सूट का पार्ट है। गूगल डॉक्स, फॉर्मरली नोन एज गूगल डॉक्यूमेंट्स, पहले इसको किस नाम से जाना जाता था, गूगल डॉक्यूमेंट के नाम से। इट इज़ अ फ्री ऑनलाइन वर्ड प्रोसेसर, ये
ऑनलाइन वर्ड प्रोसेसर है, ठीक है। इसके लिए आपको नेट चाहिए और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए भी आपको कोई मनी पे नहीं करनी है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो हम अपने इस वाले चैप्टर में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में पढ़ेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज़ अ वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। वर्ड क्या है? एक वर्ड प्रोसेसिंग। हमने देखा ना वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम क्या होते हैं, जिसमें हम टेक्स्ट के ऊपर वर्क करते हैं, एप्लीकेशन लिखते हैं, डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, ठीक है। अगर कुछ भी हमें टाइपिंग रिलेटेड वर्क करना है तो हम वो वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम्स में करते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक इसी टाइप का वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है, यूज्ड फॉर क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट्स, जिसको हम किस लिए यूज़ करते हैं? डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करने के लिए। इट हेल्प्स अस टू राइट लेटर्स, रिपोर्ट्स एक्सेट्रा। तो ये हमें किन किन चीज़ों में हेल्प करता है? लेटर्स राइट करने में, रिपोर्ट्स में एक्सेट्रा। ब्यूटीफुली बाय एडिंग बॉर्डर्स, शेडिंग, टेबल्स, ग्राफिक्स और पिक्चर्स इन द डॉक्यूमेंट। तो इसके थ्रू हम अपने डॉक्यूमेंट को ब्यूटीफुल बना सकते हैं। और उसमें कैसे ब्यूटीफुल बना सकते हैं? हम इन सारी चीज़ों को उसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि बॉर्डर्स, हम शेडिंग्स दे सकते हैं, टेबल्स को ऐड कर सकते हैं, ग्राफिक्स इंसर्ट और ग्राफिक्स और पिक्चर्स को इंसर्ट कर सकते हैं। इट वॉज फर्स्ट रिलीज्ड इन अक्टूबर 1983 बाय माइक्रोसॉफ्ट। तो ये सबसे पहले कब रिलीज़ किया गया था? 1983 में माइक्रोसॉफ्ट ने इसको डेवलप किया था। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 इज़ द लेटेस्ट वर्जन रिलीज्ड इन 2019। तो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 लेटेस्ट वर्जन इसका बता रहा है, लेकिन अब इससे भी ज़्यादा अपडेट होकर आ गया। ये आपकी बुक में ये है, लेकिन ये अपडेट हो चुका है। बट इन दिस बुक वी विल स्टडी अबाउट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016। तो इस चैप्टर में जो हम उसका एक और प्रीवियस वर्जन है, यानी कि वर्ड 2016, उसकी फंक्शंस देखेंगे। सब में फंक्शंस सेम होते हैं, बस जो नया वर्जन होता है उसमें कुछ और फंक्शंस ऐड होते जाते हैं। स्टार्टिंग वर्ड 2016। तो 2016 वर्ड को कैसे स्टार्ट करना है? क्लिक ऑन स्टार्ट आइकन। आपने पहले भी चैप्टर्स में पढ़ा है कि कोई भी प्रोग्राम को ऑन करने के लिए सबसे पहले हमें स्टार्ट आइकन पे क्लिक करना होता है, जो आपके सबसे नीचे बॉटम में लेफ्ट कॉर्नर में आपको मिलता है। उसका आइकन कैसा होता है? ऐसा। द स्टार्ट मेन्यू अपीयर्स। फिर यहाँ पे क्या होता है? आपका स्टार्ट मेन्यू आ जाता है। यहाँ पे तो ये दिखाया गया है, A list of all installed apps appear on the left side of start menu। तो जब आप इस पर क्लिक करोगे ना, तो जितने भी इंस्टॉल्ड ऐप्स हैं सबकी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। देन स्क्रॉल डाउन एंड क्लिक ऑन वर्ड 2016। तो आपको क्या करना है? स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन क्यों करना है? आपको ढूंढना है कि उसमें वर्ड 2016 कहाँ है, और ढूंढ कर उस पर क्लिक करना है। वर्ड ओपन्स एंड डिस्प्लेज इट्स स्टार्ट स्क्रीन। तो क्या होगा? वर्ड ओपन हो जाएगा और उसकी स्टार्ट स्क्रीन ऐसी आपको मिलेगी। यू कैन यूज़ दिस एरिया टू ओपन एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे रीसेंट का जो बना है ना, यहाँ पे आपके जो रीसेंट डॉक्यूमेंट्स, यानी कि आपने हाल ही में जो भी डॉक्यूमेंट्स क्रिएट किए होंगे या ओपन किए होंगे, वो सारे आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। यू कैन यूज़ दिस एरिया टू स्टार्ट अ न्यू डॉक्यूमेंट। लेकिन अगर आपको इनमें से कोई डॉक्यूमेंट ओपन नहीं करना है, आपको एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, तो आप इस एरिया में जा सकते हो। क्लिक ऑन ब्लैंक डॉक्यूमेंट। तो आपको एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। एन एम्प्टी डॉक्यूमेंट टाइटल डॉक्यूमेंट 1 अपीयर्स ऑन योर स्क्रीन। तो क्या होगा? आपकी स्क्रीन पे एक एम्प्टी यानी कि बिल्कुल ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा, जिसका टाइटल आपको क्या मिलेगा? डॉक्यूमेंट 1। यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ टाइटल बार पे मिल जाएगा। आप चाहो तो उसको चेंज कर सकते हो। वैसे भी जब आप सेव करोगे तो आप अपना नेम देकर, या जो भी नेम आप उस फाइल को देना चाहते हो, आप उसको सेव कर सकते हो उस नेम से। द वर्ड विंडो। अब वर्ड विंडो में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? लेट्स सी। यू विल गेट दिस विंडो ऑन योर डेस्कटॉप आफ्टर स्टार्टिंग वर्ड 2016। तो जब आप वर्ड 2016 ओपन करोगे तो आपको ये वर्ड की विंडो मिलेगी आपके सामने। उसमें कौन कौन से कंटेंट्स हैं? यू कैन सी हियर। ये है फाइल टैब, ठीक है। ये है क्विक एक्सेस टूल बार, जहाँ से आप सेव, रीडू, अनडू करते हो। ये टाइटल बार है, जहाँ पे आपको फाइल का नेम मिलता है। ये रिबन है, जिसमें आपको सारे टैब्स मिलते हैं और टूल्स मिलते हैं।
टेल मी व्हाट यू वांट टू डू, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, एक टाइप का हेल्प बॉक्स मिलता है। प्रोग्राम कंट्रोल बटन, यानी कि यहाँ पे आप इस प्रोग्राम को क्लोज कर सकते हो, मिनिमाइज़ कर सकते हो और उसको फुल स्क्रीन या उसमें कर सकते हो, ठीक है, उसका साइज़ अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। ये पूरा ही रिबन है, ये स्क्रॉल बार है जिससे आप इस डॉक्यूमेंट को स्क्रॉल कर सकते हो, अप डाउन कर सकते हो। ये वर्क एरिया है, जहाँ पे आप टाइप करोगे वो एरिया वर्क एरिया होता है। व्यूज़ ऑफ डॉक्यूमेंट, अब यहाँ से आप डॉक्यूमेंट की व्यूज़ को सेट कर सकते हो, आप कौन सी व्यू में इस डॉक्यूमेंट को देखना चाहते हो। जूम कंट्रोल्स, आप कितना इसको जूम करके देखना चाहते हो। ये इंसर्शन पॉइंट है, जहाँ पे ये लाइन आपको ब्लिंक करती हुई दिखती है, जहाँ पे आप टाइप करते हो और टेक्स्ट इंसर्ट होता है, उसे हम इंसर्शन पॉइंट कहते हैं। और यहाँ पे स्टेटस बार है, जहाँ पे दिखाता है कि आप कौन से पेज में कौन सी लाइन पे हैं। टाइटल बार, तो मैंने ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर दी हैं कि ये क्या क्या चीज़ें होती हैं। आपको इसको अच्छे से रीड करना है और इसको समझना है। उसके बाद यहाँ पे एक है प्रोजेक्ट द लिटिल फिश, ये आपको अपने वर्ड पर बनाना है, यानी कि आपको उस पर टाइप करना है और उसको इस टाइप से फॉर्मेटिंग करना है। क्रिएटिंग अ न्यू डॉक्यूमेंट, अब डॉक्यूमेंट को कैसे क्रिएट किया जाता है। अ न्यू डॉक्यूमेंट इज क्रिएटेड एवरी टाइम यू स्टार्ट राइटिंग अ फ्रेश लेटर और रिपोर्ट। तो डॉक्यूमेंट अपने आप क्रिएट हो जाएगा, जैसे ही आप एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट लोगे, उसमें आप टाइप करना स्टार्ट करोगे, एक फ्रेश लेटर और रिपोर्ट आप क्रिएट कर सकते हो। क्रिएटिंग अ न्यू डॉक्यूमेंट इज लाइक राइटिंग ऑन अ फ्रेश न्यू पीस ऑफ पेपर ऑन योर स्क्रीन। तो आप क्या करोगे, जब भी आप क्रिएट कर रहे हो, इसका मतलब है कि आप फ्रेश या फिर ब्लैंक पेज पे आप कुछ लिख रहे हो। लेट अस क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट टू स्टार्ट द प्रोजेक्ट। तो आपको इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करना है। क्लिक ऑन फाइल टैब, आपको फाइल टैब पे क्लिक करना है। बैक स्टेज व्यू अपीयर्स, तो आपका जो बैक स्टेज व्यू होता है ना, जो ये होता है जहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट को चूज करते हो, ये बैक स्टेज व्यू कहलाता है। You can click back button to move back from backstage view and see the open document। तो अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये बैक स्टेज व्यू हट जाएगा और अपने डॉक्यूमेंट पे आप चले जाओगे। क्लिक ऑन द न्यू बटन, आपको यहाँ पे क्लिक करना है न्यू पे, जिससे आप न्यू डॉक्यूमेंट इंसर्ट कर सको। देन क्लिक ऑन ब्लैंक डॉक्यूमेंट, यहाँ पे आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट यानी कि ब्लैंक पेज वाला डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हो। The new document opens and you can start working on it। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, एक नया डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा और आप उस पर टाइप करना स्टार्ट कर सकते हो। एंटरिंग टेक्स्ट, आप टेक्स्ट को कैसे एंटर करोगे। द टेक्स्ट कैन बी एंटर्ड विद द हेल्प ऑफ अ कीबोर्ड। तो कीबोर्ड की हेल्प से हम टेक्स्ट एंटर करते हैं। यू ऑल नो बेटर द टेक्स्ट यू टाइप अपीयर्स वेयर द इंसर्शन पॉइंट फ्लैशेज ऑन योर स्क्रीन। तो जहाँ पे भी स्क्रीन पे इंसर्शन पॉइंट दिख रहा है, वहाँ पे जैसे जैसे आप टेक्स्ट टाइप करोगे वो वहाँ पे अपीयर होता जाएगा और इंसर्शन पॉइंट क्या होगा, राइट साइड शिफ्ट होता जाएगा और लेफ्ट साइड टेक्स्ट अपीयर होता जाएगा। द टेक्स्ट ऑलवेज अपीयर टू द लेफ्ट ऑफ इंसर्शन पॉइंट एज यू टाइप। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इंसर्शन पॉइंट के लेफ्ट साइड हमेशा टेक्स्ट जो है वो इंसर्ट होता चला जाता है। टाइप द टेक्स्ट, अब उसमें जो भी लिखा था आपको वो सारी चीज़ें टाइप करनी है। ये देखिए, इस टाइप से आपको टाइप कर लेना है। व्हेन यू रीच द एंड ऑफ लाइन वर्ड ऑटोमेटिकली सेंड्स द टेक्स्ट टू द नेक्स्ट लाइन। जैसे ही आप लास्ट तक पहुंचेंगे ना, वर्ड आपको अपने आप ही दूसरी लाइन में भेज देगा। आपको एंटर प्रेस करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक पैराग्राफ फॉर्म हो जाता है। प्रेस एंटर की ओनली व्हेन यू वांट टू स्टार्ट अ न्यू पैराग्राफ। तो जब आपको नया पैराग्राफ चाहिए, लाइक जैसे ये वाला पैराग्राफ आपने कंप्लीट कर लिया और यहाँ तक लिखने के बाद में आपको नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करना है, तब आप एंटर की प्रेस करोगे। इससे क्या होगा, एक पैराग्राफ फॉर्म हो जाएगा और जैसे आप एंटर करोगे वो दूसरा पैराग्राफ क्रिएट हो जाएगा। प्रेस द एंटर की ओनली व्हेन यू वांट टू स्टार्ट अ न्यू पैराग्राफ। ठीक है। सेलेक्टिंग टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट, तो इस टाइप से पहले आपको ये पूरा टाइप कर लेना है। देन आपको सेलेक्ट कैसे करना है डॉक्यूमेंट में। बिफोर मेकिंग अ चेंज इन द टेक्स्ट इन वर्ड यू मस्ट सेलेक्ट द टेक्स्ट फर्स्ट।
तो कुछ भी अगर आप चेंज करना चाहते हो किसी टेक्स्ट में तो आपको सबसे पहले उसको सेलेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि कंप्यूटर को बताना पड़ता है कि हमें इस वाले टेक्स्ट में ये चेंजेस करने हैं। ज़रूरी नहीं कि जो भी हम चेंजेस अप्लाई कर रहे हैं हमें पूरे डॉक्यूमेंट में चाहिए, कभी कभी हमें सिर्फ टाइटल में चाहिए होता है, कभी कभी हमें सिर्फ किसी स्पेशल वर्ड को कुछ हाईलाइट करना है या कलर करना है। तो इसलिए हमें क्या करना होता है, कंप्यूटर को बताना पड़ता है उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करके कि हमें इसमें चेंज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है, और जब हम उसको सेलेक्ट करेंगे तो वो हाईलाइटेड हमें दिखाई देगा इस टाइप से। आपको दिख रहा है यहाँ पे ये लिटिल जो लिखा है ये सेलेक्टेड है। देन डबल क्लिक द वर्ड यू वांट टू सेलेक्ट। आप उस टेक्स्ट पे डबल क्लिक करोगे तो एक वर्ड सेलेक्ट हो जाएगा, द वर्ड गेट सेलेक्टेड। टू डीसेलेक्ट टेक्स्ट क्लिक आउटसाइड द सेलेक्टेड एरिया। तो अगर आपको डीसेलेक्ट करना है यानी कि सिलेक्शन हटाना है तो आप बाहर डॉक्यूमेंट में कहीं पे भी एंटर करोगे या क्लिक करोगे माउस को तो वो अपने आप से डीसेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्टिंग अ सेंटेंस, अगर आपको एक सेंटेंस सेलेक्ट करना है तो क्या करना है, प्रेस एंड होल्ड डाउन द कंट्रोल की फ्रॉम द कीबोर्ड। आपको कंट्रोल की प्रेस करनी है वाइल होल्डिंग डाउन द कंट्रोल की, क्लिक द सेंटेंस यू वांट टू सेलेक्ट, और आपको उस सेंटेंस के पास क्लिक करना है जहाँ पे आपको जो सेंटेंस आपको चाहिए। सेलेक्टिंग अ पैराग्राफ, अब अगर आपको पैराग्राफ चाहिए, पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट करना है, देन प्लेस योर माउस पॉइंटर ओवर द पैराग्राफ यू वांट टू सेलेक्ट। आपको अपना माउस पॉइंटर, जो ऐसे माउस पॉइंटर बना होता है ना, वो कहाँ प्लेस करना है, इस पैराग्राफ के ऊपर, एंड देन क्लिक 3 टाइम्स क्विकली टू सेलेक्ट द पैराग्राफ। और आपको माउस का जो लेफ्ट की होता है उसको 3 टाइम्स जल्दी जल्दी क्लिक करना है, तो क्या होगा, पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्टिंग एनी पार्ट ऑफ टेक्स्ट, अगर कोई भी पार्ट आपको पूरा नहीं, ना सेंटेंस चाहिए, ना पैराग्राफ चाहिए, ना एक वर्ड चाहिए, कुछ पार्ट आपको चाहिए, तो आप कैसे करोगे, प्लेस योर माउस पॉइंटर ओवर द फर्स्ट वर्ड यू वांट टू सेलेक्ट। सबसे पहले उस फर्स्ट वर्ड पे क्लिक करोगे, देन ड्रैग द माउस पॉइंटर ओवर द टेक्स्ट यू वांट टू सेलेक्ट, और फिर माउस को क्लिक करके उसको आपको ड्रैग करना है इस टाइप से, जितना आपको चाहिए उतनी एरिया में आपको उसको ड्रैग करना है और उतना टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्टिंग द इंटायर डॉक्यूमेंट, प्रेस Ctrl+A फ्रॉम द कीबोर्ड टू सेलेक्ट द इंटायर टेक्स्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो अगर आप Ctrl+A क्लिक करोगे तो पूरा टेक्स्ट जो है, जितना भी आपने टाइप किया है डॉक्यूमेंट में, वो सारा सेलेक्ट हो जाएगा। तो हमने क्या क्या सिलेक्शन के टाइप्स देखे हैं। सेलेक्टिंग अ वर्ड, अगर एक वर्ड आपको चाहिए तो आप उस वर्ड पे डबल क्लिक करोगे। अगर एक सेंटेंस चाहिए तो आप कंट्रोल की प्रेस करके उस सेंटेंस पे क्लिक कर दोगे तो वो सेंटेंस क्या होगा, सेलेक्ट हो जाएगा। अगर आपको पूरा पैराग्राफ चाहिए तो आप माउस पॉइंटर से, माउस से 3 टाइम्स उस पैराग्राफ पे क्लिक करोगे तो पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा। अगर आपको किसी पार्ट को सिलेक्ट करना है तो आपको माउस पॉइंटर वहाँ पे रख के और क्लिक करके ड्रैग करना है, तो उतना पार्ट आपका सेलेक्ट हो जाएगा। और अगर आपको पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है तो Ctrl+A प्रेस करना है। अब हमने टेक्स्ट को टाइप करना और उसको हमने सेलेक्ट करना सीख लिया है। अगला जो टॉपिक है वो है फॉर्मेटिंग टेक्स्ट। तो चैप्टर का ये पार्ट हम अपने अगली वीडियो में कवर करेंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।